12-13 साल की, छोटे वाले की उम्र लगभग 6-7 साल की, ठीक है। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाना खाते, साथ साथ घूमते, साथ साथ खेलते थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, खेतों की तरफ शाम के टाइम खेलने चले गए। अब खेलते खेलते खेतों में पता है हमको एक कुआं होता है, कुएं के पास वो खेल रहे थे, तो बड़े वाले भाई का पैर फिसलता है और वो कुएं में जाके गिर जाता है। तो चीखने चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। छोटा वाला भाई देखता है कि बड़ा वाला भाई डूब रहा है, ठीक है। वो आसपास देखता है हेल्प के लिए, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसको पास में पड़ी हुई बाल्टी दिखाई देती है जो रस्सी से बंधी हुई है। वो 1 सेकंड में नहीं सोचता और उस बाल्टी को कुएं में डालता है और अपने भाई से बोलता है कि इसको पकड़ ले। तो बड़ा वाला भाई सोचता है कि ये बाल्टी नहीं उड़ा सकता, मुझे किस तरह से खींचेगा, पर उसको अपनी जान बचानी थी, तो बाल्टी को पकड़ता है। तो छोटा वाला भाई, उसके अंदर जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगाकर उस बाल्टी को खींचता है और तब तक खींचता है जब तक कि उसका भाई बाहर नहीं आ जाता। वो भाई उसका बाहर आता है और दोनों आपस में गले लगते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पे जाके वो सारी बात अपने माता पिताओं को, गांव वालों को बताते हैं, पर कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। उनको लगता है कि छोटा सा बच्चा जो एक पानी से भरी हुई बाल्टी नहीं उड़ा सकता, इतने बड़े बच्चे के ऊपर कैसे खींचेगा। फिर वो दोनों अपने दादाजी के पास जाते हैं, जो गांव में सबसे बुजुर्ग थे और समझदार थे। वो उनको सारी बात बताते हैं, तो उनके दादाजी उनकी बात पे विश्वास करते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं कि दादाजी इतना समझदार है और उनकी बात पे कैसे विश्वास कर रहे हैं। तो सब लोग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनसे जाके पूछते हैं, तो वो दादाजी बोलते हैं कि जब बच्चे बता रहे हैं कि इन्होंने बाल्टी डाली पानी में और इसने ऊपर खींच लिया इसके भाई, तो सही बता रहे हैं। तो बोलते कैसा कैसे हो सकता है। तो दादाजी बोलते हैं कि जब ये ऐसा सब कर रहा था ना, तो इसका टारगेट था कि इसको अपने भाई को बचाना है किसी भी हालत में। और जब ये सब कर रहा था तो इसके आसपास ऐसा कोई नहीं था जो इससे बोलता कि तू ये नहीं कर सकता है। ऐसा कोई नहीं था, ये खुद भी नहीं जो इससे आके बोलता कि ये तू नहीं कर सकता है। तो इसने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। तो इस कहानी से अपन को क्या शिक्षा मिलती है कि अगर अपन अपने टारगेट पर फोकस करें तो अपने आसपास आने वाली कितनी भी समस्याएं हैं हम उनको सबको भूल सकते हैं। केवल आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है। आप अगर चाहते हो कि मुझे 95% बनानी है 10th में, आगे जाके 12th में, और मुझे IIT क्रैक करना है, तो आपको अपने टारगेट पर फोकस करना पड़ेगा। आपका दोस्त यार भाई क्या बोलता है कि तू ये नहीं कर सकता या तू नहीं कर पाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमताओं को समझना है और आप जीवन में किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हो, ठीक है। 2 लाइनों के साथ मैं खत्म करूंगा। काम ऐसा करो कि एक नई पहचान बन जाए, कदम रखो इस कदर की निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। थैंक यू।